अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु रसूलिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान बहुत रहम करने वाला है। इसकी तरफ रुजू करते हुए दीन पर कायम रहो और तुम इससे डरते रहो और नमाज कायम करो और तुम मुशरिकों में से ना हो जाओ, यानी जिन लोगों ने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया और वो कई ग्रोह हो गए। हर ग्रोह के पास जो कुछ है वो इसी पर खुश है, और जब लोगों को कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो अपने रब की तरफ रुजू करते हुए इसी को पुकारते हैं। फिर जब वो अपनी तरफ से उन्हें रहमत का मजा चिखाता है तो इनमें से कुछ लोग अपने रब के साथ शिर्क करने लगते हैं, ताकि वो इस चीज नेमत की नाशुक्री करें जो हमने उन्हें दी, तो तुम फायदा उठा लो, फिर जल्द तुम जान लोगे। क्या हमने इन पर कोई ऐसी दलील नाज़िल की है कि वो इनके शिर्क करने को सही बताती हो? और जब हम लोगों को अपनी रहमत का मजा चिखाते हैं तो वो इस पर खुश होते हैं, और अगर इनके हाथों की आगे भेजी हुई कमाई की वजह से कोई मुसीबत उन्हें आ ले तो वो फौरन नाउमीद हो जाते हैं। क्या उन्होंने नहीं देखा कि बेशक अल्लाह जिसके लिए चाहे रिस्क कुशादा कर देता है और जिसके लिए चाहे तंग कर देता है। बलाशुबा इस फरागी और तंगी में इन लोगों के लिए अजीम निशानियां हैं जो ईमान लाते हैं। लिहाजा आप कराबतदार को इसका हक दें और मस्कीन और मुसाफिर को भी। ये इन लोगों के लिए बेहतर है जो अल्लाह का चेहरा चाहते हैं, और यही लोग फलाह पाने वाले हैं। और तुम सूद पर जो कर्ज देते हो ताकि वो लोगों के मालों में शामिल होकर बढ़े, तो वो अल्लाह के यहाँ नहीं बढ़ता, और तुम अल्लाह का चेहरा चाहते हुए जो कुछ बतौर ज़कात देते हो, तो ऐसे लोग ही अपना माल कई गुना बढ़ाने वाले हैं। अल्लाह वो ज़ात है जिसने तुम्हें पैदा किया, फिर इसने तुम्हें रिज्क दिया, फिर वो तुम्हें मारेगा, फिर वो तुम्हें जिंदा करेगा। क्या तुम्हारे शरीकों में से कोई है जो इन कामों में से कुछ कर सके? अल्लाह इनके शरीक ठहराने से पाक और आला है। खुश्की और तरी में लोगों के हाथों की कमाई की वजह से फसाद जाहिर हो गया है, ताकि अल्लाह उन्हें इनके बाज अमाल का मजा चखाए जो उन्होंने किए, ताकि वो हदायत की तरफ रुजू करें। आप कह दीजिए, तुम जमीन में चलो फिरो, फिर देखो इन लोगों का कैसा अंजाम हुआ जो इनसे पहले थे। इनके अक्सर मुशरिक ही थे। आप अपना रुख दुरुस्त दीन की तरफ सीधा रखें, इससे पहले कि वो दिन आ जाए जिसके लिए अल्लाह की तरफ से टलना नहीं है। इस दिन वो मोमिन और काफिर अलग अलग हो जाएंगे। जिस शख्स ने कुफ्र किया तो इसके कुफ्र का वबाल इसी पर होगा, और जिन्होंने नेक अमल किए तो वो अपने ही लिए राह हमवार कर रहे हैं, ताकि अल्लाह इन लोगों को अपने फजल से जजा दे जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए। बलाशुबा अल्लाह काफरों को पसंद नहीं करता। और इसकी निशानियों में से ये है कि वो बिशारत देने वाली हवाएं भेजता है, और ताकि वो तुम्हें अपनी रहमत का मजा चखाए, और ताकि इसके हुक्म से कश्तियां चलें, और ताकि तुम इसका फजल तलाश करो, और ताकि तुम शुक्र करो। और बलाशुबा हमने आपसे पहले कई रसूल इनकी कौमों की तरफ भेजे, फिर वो इनके पास रोशन दलाइल लेकर आए, मगर उन्होंने उन्हें झुटलाया। फिर जिन लोगों ने जुर्म किए थे हमने इनसे इंतकाम लिया, और मोमनों की मदद करना हम पर लाजिम है। अल्लाह वो ज़ात है जो हवाएं भेजता है, फिर वो बादल उठाती भड़काती हैं, फिर अल्लाह उसे आसमान में जिस तरह चाहता है फैलाता है, और वो इसे टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर आप बारिश देखते हैं कि इसके अंदर से निकलती है, फिर जब वो अपने बंदों में से जिन पर चाहता है बारिश बरसाता है तो इस वक्त वो खुश हो जाते हैं। और अगरचे इन पर बारिश बरसाए जाने से कबल इस बारिश की खुशी से पहले वो नौमीद हो रहे थे। चनाचा आप अल्लाह की रहमत के आसार की तरफ देखें, वो जमीन को इसकी मौत और वीरानी के बाद कैसे जिंदा आबाद करता है। बेशक
وہ ضرور مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اور اگر ہم تند و تیز ہوا بھیج دیں پھر وہ اس کھیتی کو زرد پڑتی دیکھیں تو اس کے بعد وہ ضرور ناشکری کرنے لگتے ہیں۔ تو اے نبی، بلا شبہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ آپ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر لوٹ جائیں، اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت کی طرف لا سکتے ہیں۔ آپ تو صرف انہیں سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، لہٰذا وہی فرما بردار ہیں۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت سے پیدا کیا، پھر اس نے کمزوری کے بعد قوت دی، پھر اس نے قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا۔ وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے اور وہ خوب جاننے والا، بڑا قدرت والا ہے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم قسمیں کھائیں گے کہ وہ دنیا میں گھڑی بھر کے سوا نہیں ٹھہرے، اسی طرح وہ دنیا میں بہکے رہے۔ اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا وہ کہیں گے یقیناً تم تو جیسا کہ اللہ کی کتاب لوح محفوظ میں ہے دوبارہ اٹھانے کے دن قیامت تک ٹھہرے رہے، چنانچہ یہی دوبارہ اٹھنے کا دن ہے، اور لیکن تم تو اسے حق نہیں جانتے تھے۔ چنانچہ جن لوگوں نے ظلم و زیادتی کی اس دن ان کی معذرت انہیں کوئی نفع نہ دے گی اور نہ ان سے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کہا جائے گا۔ اور بلا شبہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر مثال بیان کر دی ہے، اور اگر آپ ان کے پاس کوئی نشانی لائیں تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ ضرور کہیں گے تم تو نیرے جھوٹے ہو۔ اسی طرح اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے مہر لگا دیتا ہے، لہٰذا آپ صبر کیجئے، بلا شبہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور آپ کو وہ لوگ ہلکا بے صبر نہ کر دیں جو یقین نہیں رکھتے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔